इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कॉमेडी सर्कस चल रहा है बॉस। कॉमेडी सर्कस बहुत जबरदस्त चल रहा है पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान ने एक लेटेस्ट शगुफा छोड़ा है। ये बात ऐसी करते हैं जब मतलब आपको विश्वास नहीं होगा, यहां से ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं। ठीक है, रिबा कहते हैं इस्लाम में इंटरेस्ट, जो ब्याज होता है ना, जिसको लोन पे ब्याज होता है। तो जो शरिया कोर्ट था, शरिया कोर्ट ने बोला था कि आप नहीं लेंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो फिर जो शहबाज शरीफ की सरकार थी, इसने अपील करा इसके अगेंस्ट। शहबाज शरीफ की सरकार ने यह बोला कि नहीं साहब, जो मतलब बिना इंटरेस्ट के बैंकिंग सिस्टम कैसे चलेगा? आफ्टर ऑल जो बैंकिंग सिस्टम चलेगा, बैंक देखिए, बैंक पैसा कैसे कमाता है। आप बैंक में पैसा रखते हैं, बैंक आपको 5%, 6% जितने भी पैसे आपको देता है उसका ब्याज देता है। लेकिन अगर आप बैंक से पैसे लेते हैं तो ऊंची दरों पे फिर बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। पैसे को घुमाना एसेंशियली, क्योंकि बैंक का पैसा नहीं है, पैसा बैंक का नहीं होता, पैसा आप ही का है। या आप किसी इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाएंगे, आप कोई एफडी में डालेंगे, आप कोई पॉलिसी लेंगे बैंक के थ्रू, आप तो बैंक का उसमें पैसा रहता है, उससे बैंक पैसे कमाता है और मोटे पैसे कमाता है। ठीक है दोस्तों, अब हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं। हो यह रहा है कि इस्लाम में जो ब्याज है वो मना है। इस्लाम में ब्याज को बोला है हराम, आप ब्याज ले ही नहीं सकते। अब ले नहीं सकते तो ठीक है, राइट, पर ऐसी इस्लाम में तो शराब को भी हराम करार करा गया है। और 90% शायर जो है मुस्लिम, चीयर्स, थैंक यू, गुड इवनिंग। कहने की बात यह है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। ये एक पूरा बैंकिंग सिस्टम पाकिस्तान कह रहा है कि हम इंटरेस्ट फ्री कर देंगे, इसको, इस पे ब्याज लगेगा नहीं। ये क्यों हो रहा है, पहले क्यों समझ लीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगा कि इससे होगा क्या। पाकिस्तान में सिंपल सी एक ये बात हो रही है कि साहब शहबाज शरीफ की सरकार जो है उसके गले में फंदा है। उसके गले में यह फंदा है कि इमरान खान घूम रहा है पागल की तरह हर जगह कि सरकार गिराओ, सरकार गिराओ। और 29 नवंबर को सब लोग कह रहे हैं साहब वर्ल्ड कप होगा, इंडिया जाएगा कि नहीं फाइनल में, क्या होगा। वो छोड़ दीजिए, वर्ल्ड कप, असली वर्ल्ड कप जो हो रहा है ना, असली वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान के लिए हो रहा है, वो संडे को नहीं होगा, वो होगा 29 नवंबर को। तब पता लगेगा कि दूसरा आर्मी चीफ कौन है, तब पता लगेगा कि बाजवा साहब एक्सटेंशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। तब वो वर्ल्ड कप है पाकिस्तान का। संडे को तो ऐसी है, क्रिकेट का गेम है, उसको पाकिस्तानियों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ठीक है, असली वर्ल्ड कप इनका 29 नवंबर को, डेट याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा, स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूं। स्टोरी ये है कि ये कह रहे हैं कि इसमें ब्याज हम लेंगे नहीं। अब ब्याज नहीं लेंगे तो होगा क्या? और उन्होंने करा क्यों? करा इसलिए कि क्योंकि इमरान खान पागलों की तरह घूम रहा है इनके खिलाफ। अब इनको सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इस्लाम का चूरन जो है वो पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त, जहां पे इस्लाम शुरू हुआ सऊदी अरब में और मिडिल ईस्ट के, वो लोग अच्छे मुसलमान हैं, ठीक है, लेकिन वो काम से काम रखते हैं अपना, वो ज्यादा इन सब चीजों में नहीं पड़ते। वो ठीक है, नमाज भी पढ़ेंगे, रोजे भी रखेंगे, हज पे भी जाएंगे, ज़कात, सब कुछ जो भी है इस्लाम के जो प्रिंसिपल्स हैं सब कुछ फॉलो करते हैं वो लोग, जो अरबी हैं। ठीक है, तो एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब दुनिया में इस्लाम आई तो लोग मुसलमान बन गए, पाकिस्तान में आई तो बावले बन गए। ये अपने सर पे पिस्तौल रख के नाचते हैं पाकिस्तानी, ये सर पे पिस्तौल रख के ब्रेक डांस कर रहे हैं पाकिस्तानी। अब मैं आप बताता हूं कैसे। इनके पास पैसे हैं नहीं। कल सऊदी अरब बोले कि हम बिना ब्याज के बैंकिंग करेंगे। सऊदी अरब की जमीन के नीचे मट्टी थोड़ना, उसके नीचे तेल है। सऊदी अरब ये सब अफोर्ड कर सकता है। पाकिस्तान जो भीख मांग मांग के आईएमएफ के प्रोग्राम में जाके 21, 22, 23 पता नहीं कितनी बार आईएमएफ के प्रोग्राम में जा चुका है, अगर ये इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग करेगा तो फिर क्या होगा इनका। लेकिन कोई बात नहीं, ये करना चाहते हैं, इनका मन है, इनकी मर्जी है। ये लोग ये कहते हैं नहीं साहब, हमें इस्लाम इनका यही जो लोग, शहबाज शरीफ जो 4 महीने पहले इसने केस डाल दिया था, इसने रिबा के खिलाफ केस डाल दिया था, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग के खिलाफ, वही आज ये कह रहा है कि उसने केस विड्रॉ कर लिया। उसने बोला नहीं, क्योंकि आपको मौलवियों को, मौलानाओं को खुश करना है
और उनको इमरान खान के खिलाफ खड़ा करना है। वरना बॉस आप बच नहीं पाओगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सिर्फ एक चीज बचाती है, अल्लाह। पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है, आप कुछ कर लो, ठीक है, अगर आपने इस्लाम वाला चूरन बेच दिया तो आप बच गए, और नहीं बेच पाए तो आप गए। अब ये फंसा है ना, मरता क्या ना करता। शहबाज शरीफ फंसा है, इमरान खान अब फिर आज शुरू करने वाला है। टुडे इज थर्सडे, इमरान खान कह रहा है मैं फिर शुरू करूंगा अपना लॉन्ग मार्च आज से। और वो थोड़ा खड़ा बड़ा हो जाता है, अभी उसको गोलियां शोलियां लगी हैं तो इमरान खान फिर से शुरू कर देगा। तो आज इन्होंने बड़े स्ट्रेटेजिकली ये प्लेस कर दिया। अब ये मौलवी मौलानाओं को पैसे देंगे और मस्जिदों के मेंबर से और मस्जिदों से मौलवी मौलाना ये बोलना शुरू करेंगे कि देखो ये इन्होंने कितनी इस्लामी चीज करी है और इन्होंने ब्याज को हटाने की बात करी है, तो इनको सपोर्ट करो। ये सब ड्रामा उस चीज का चल रहा है। अच्छा, दूसरी खबर दोस्तों ये भी आई है वहां से कि पाकिस्तान को फिर से थोड़े से पैसे मिल गए। अब ये जो है मैं आपको बताता हूं, ये क्या है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अच्छा, बूंद बूंद से बने हैं सागर, भरे हैं घड़ा, भरे है कटोरा, भरे है गिलास, जो भी भरे है। ये मुहावरा पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया दोस्तों। उन्होंने घोट के पी लिया। उनको पता है देखो यार, कोई आपको 50 अरब की भीख नहीं देगा, ठीक है, 50 अरब की भीख नहीं देगा। लोग आपके ऊपर थोड़ा सा रहम करके, दया करके थोड़ा थोड़ा पैसा दे देंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है यार, जैसे जिम में होता है ना, वो कहते हैं कि अगर आपको लीन बनना है तो जैसे जिम वाले लोग कहते हैं लीन बनना है तो फिर आप कम वेट्स करिए लेकिन रेपिटेशन ज्यादा करिए। कहते हैं ना, आप जो जिम जाता है उसको पता है, हैवी वेट्स मत करिए, लाइट वेट्स करिए और रेपिटेशन ज्यादा करिए। वो जिम के इंस्ट्रक्टर ऐसा कुछ सिखाते हैं, मुझे याद है एक जमाने में जब मैं जाया करता था। तो पाकिस्तान वही कर रहा है, लाइट वेट लेकिन रेपिटेशन ज्यादा कर रहा है, ठीक है। रेपिटेशन मतलब बहुत लोगों से भीख मांग रहा है। अभी देखो पिछले 72 घंटे के अंदर चाइना से भीख मांग चुका है, सऊदी अरेबिया से भीख मांग चुका है, और एक जगह से ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से भीख मिल चुकी है। अब माइलेज देखें इस गाड़ी का, पाकिस्तानी जो गाड़ी है इसका माइलेज देखिए कहां कहां पहुंच के। अच्छा, शर्मल शेख में भी भीख मांग चुके हैं, माफ कीजिएगा मैं तो भूल ही गया। 72 घंटे के अंदर 4 जगह, एक जगह मिल चुकी है, 3 जगह भीख मांग चुके हैं। 72 घंटे, 3 दिन के अंदर 4। ये होती है डिप्लोमेसी, राइट। इजराइल गए, दुनिया के मुंह पे फेंक के मारा कटोरा, अमेरिका के सर पे या किसी के सर पे टन से लगी, गोरे के सर पे। उसने बोला भाई ये कहते हैं पाकिस्तान का कटोरा है, ये कटोरा है, तो कटोरे के अंदर पैसे डालो। उसने कटोरे के अंदर पैसे डाल दिए, ठीक है। इन्होंने दुनिया को गिल्टी फील करवाया कि देखो यार तुम्हारी वजह से पाकिस्तान में बाढ़ आई है। बगल में चीन बैठा है जो सबसे बड़ा कार्बन आउटपुट का सबसे बड़ा दुनिया का कल्प्रेट आज की तारीख में चाइना है, आज की तारीख में, क्योंकि सबसे गजब की तरक्की भी चाइना की हुई है। तो जाहिर सी बात है चाइना सबसे बड़ा कल्प्रेट है। उसको कुछ नहीं बोल रहे लोग, चीन को कुछ नहीं बोल रहे कि भाई तुम्हारी वजह से बाढ़ आई है। ना 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 ना, बाढ़ जो आई है 8,000 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका से बाढ़ आई है। दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर। यू कैनॉट से कि नहीं आई है, और इसमें कोई मजाक नहीं है। आई एम सेइंग दिस सीरियसली। ऑफ कोर्स अमेरिका इज अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर, ऑफ कोर्स यूरोप इज अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर, बट सो इज चाइना एंड टू सम एक्सटेंट सो इज इंडिया। भारत देगा नहीं, भारत तो दुआएं भी नहीं देगा इनको, गुड लक भी नहीं बोलेगा भारत, तो भारत से बात करने का फायदा नहीं। चाइना अब्बू है, अब्बू फेंक के मारेगा। क्या फेंक के मारेगा आपको पता है। तो चाइना से भी कुछ नहीं बोल रहे। तो ये 72 घंटे के अंदर 4 जगह का भीख का मामला इनका सेट हो गया। और मुझे ऐसा लग रहा था कि इमरान खान भीख मांगता है, शहबाज शरीफ उससे भी ज्यादा तेज निकला। इसको शहबाज स्पीड बोलते हैं पाकिस्तान में। आज मुझे पता लगा प्रोजेक्ट्स की वजह से नहीं बोलते सीपैक के ना, ये भीख की स्पीड से बोलते हैं। ये एक जगह भीख मांगता है, राइट। एक कटोरा चाइना में है, दूसरा कटोरा इसका सऊदी में। एक कटोरा चाइना में, एक कटोरा सऊदी में, और मुंह से भीख शर्मल शेख में मांग रहा है। ये मल्टीटास्कर है भाई ये। तो ये मल्टीटास्किंग करके ये पाकिस्तान का अचीवमेंट है पिछले 72 घंटे का, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ईरान की जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, यानी कि ईरान की आर्मी है, उसके चीफ ने एक धमकी दे डाली, ब्रिगेडियर जनरल क्यूमार्ज हैदरी। तो क्यूमार्ज हैदरी ने बोल दिया कि
अभी तो हमारा मूड बना नहीं है, लेकिन जिस दिन मूड बन जाएगा, ये जो तुम हिजाब के चक्कर में नौटंकी कर रहे हो, ये सारा का सारा हम मिनटों में निपटा देंगे। खुली धमकी, राइट? ऐसा है, कुछ समय तक ईरान ने ब्लेम करा अमेरिका को कि ये जो फसाद ईरान में करवा रहा है, अमेरिका करवा रहा है। पर कोई भी चूरन जो है वो कुछ समय तक बिकता है। डेली सेम चूरन नहीं बिक सकता ना यार, आप डेली का डेली वही चूरन बेचें, दैट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, तो इन लोगों ने क्या करा कि बोला अमेरिका करवा रहा है, फिर उन्होंने बोला यार इजराइल करवा रहा है, यहूदी करवा रहे हैं, और बोलते बोलते इनके दुश्मन खत्म हो गए। जो इनके 4-5 दुश्मन हैं वो खत्म हो गए। अब किसका नाम लें? तो फिर वापस अंदर आ गया, अब उनको धमकियां दे रहे हैं। इंडिया में एक बात बड़ी अच्छी हुई, केरला में कुछ मुस्लिम बहनों ने, और मैं उन मुस्लिम बहनों को प्रणाम करता हूं, मैं नमस्कार करता हूं, और बड़ी इज्जत है। देखिए, वो आई सामने और उन्होंने अपना हिजाब जला दिया, और मुझे लगता है मूवमेंट पिकअप होनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूं, लोग कई मुझसे बोलते हैं ये पॉलिटिकल चीज है ना, अभी ईरान इसमें नहीं आता तो मैं शायद इस पर बोलता भी नहीं ज्यादा। एक आध बार कहीं मैंने पहले जिक्र करा होगा, लोग कहते हैं साहब आपका क्या ओपिनियन है मेजर साहब? देखो, हिजाब हिजाब ये सब फालतू की चीजें हैं। जो मुस्लिम लड़कियां हैं ना, मुस्लिम लड़कियां, सरकार उनको बोले कि बेटा आप पढ़ाई करो, आप कुछ मत करो, पढ़ाई करो, ठीक है? आप अपने परिवार का, अपनी कम्युनिटी का, यानी मुस्लिम कम्युनिटी का, देश का नाम रोशन करो। मुस्लिम लड़कियों को आगे आना चाहिए आईएएस में, आईपीएस में, उनको डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बिजनेस पर्सन्स, ये बनना चाहिए। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टैलेंट बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत टैलेंट है, बहुत कैपेबिलिटी है। लेकिन ये मौलानाओं ने और मुस्लिम लीडर्स ने हर चीज़, ये टीवी पे बहस ही चलती रही, हिजाब होना चाहिए कि नहीं, हिजाब होना चाहिए कि नहीं। कुरान शरीफ में ये लिखा है कि हिजाब, कुरान शरीफ में तो ये भी लिखा है कि झूठ मत बोलो। कुरान शरीफ में ये लिखा है कि हराम मत खाओ। कुरान शरीफ में ये भी लिखा है कि जो आपसे नीचे है, गरीब है, उसको मत दबाओ, है ना? कुरान शरीफ में यह भी लिखा है कि किसी गरीब का हक मत खाओ। कुरान शरीफ में यह तक लिखा है कि अगर तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है और गरीब आता है, पहले तुम गरीब को खिलाओ फिर खुद खाओ। लिखा तो बहुत कुछ है, ये मानते कहां हैं ये मौलाना? जहां पे औरतों को दबाने वाली चीज है, जहां पे उनको बोला कि नहीं, औरतें जो हैं वो बच्चा पैदा करने की मशीन है, वो घर पे रहेंगी या किचन में रहेंगी और हमारे लिए खाना बनाएंगी, वो कुरान शरीफ में हया की बात करी है, अरबी में लिखी है, ठीक है? और इवन मैं बता रहा हूं, कितने सारे मुसलमान हैं जिनको ये नहीं पता कि एक्चुअल कुरान, उनको ये मोटा मोटी पता है जो मौलाना ने समझा दिया, क्योंकि उनकी जबान नहीं है ना अरबिक, ये अरबी में लिखा हुआ है, तो जो अरबी जानता है वही पढ़ेगा कुरान शरीफ। तो झूठ बोलते हैं, फिर ये पूरा फ्रॉड करते हैं कि ये है वो है, और गुमराह करते हैं लोगों को, राइट? क्या डॉक्टर अब्दुल कलाम कोई कम मुसलमान है क्या? आज डॉक्टर अब्दुल कलाम की पूरी देश पूजा करता है, उनको सर पे बैठा के रखता है। वो हमारे बीच में नहीं रहे, भगवान उनको अपने पास बहुत जल्दी ले गए। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस, बेसिकली आपको मुस्लिम लड़कियों को यह बोलना चाहिए था कि बेटा आप मेडिकल की पढ़ाई करो, आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करो, आपको आईआईटी जाना है। उस मुसलमान लड़की को जिसको इन लोगों ने हिजाब के चक्कर में लगा दिया, उसको यह बोलना था कि बेटा देखो, आपको ना ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जाना है, यू हैव टू बिकम अ टॉप डॉक्टर, आपको न्यूरोसर्जन बनना है, बेटा आपको वकील बनना है। ये नहीं बोला, उसको ये बोला कि तुमने हिजाब नहीं पहना, तुमने ये नहीं करा, तुमने नमाज, उसको इन चीजों में लगा दिया। अरे ये चीजें इंपॉर्टेंट जरूर हैं, ठीक है, लेकिन आप किसी का करियर कैसे बर्बाद कर सकते हैं पूरे बच्चों से? अब केरला से शुरू हुआ है, मैं चाहता हूं कि और जगह भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो। तो जो मुस्लिम बहनें हैं, बेटियां हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो, आप शायद मुझे नहीं जानते और मैं आपसे नहीं मिला, आप मुझसे नहीं मिले, तो हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन जो मुस्लिम लड़कियां हैं भारत में, ठीक है, बाहर पाकिस्तान में देखिए, वो तो उसको छोड़ दीजिए, उसका बेड़ा ही करके, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। जो इंडिया में मुसलमान बहनें हैं, बेटियां हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप पढ़ाई पे फोकस करिए, ठीक है? मेरा हक तो नहीं बनता, वो आपके माँ बाप बताएंगे, ठीक है, लेकिन मुझे अपना भाई मानिए, बड़ा भाई, मैं आपसे उम्र में काफ़ी लोगों से बड़ा भी हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पढ़ाई पे फोकस करिए, ये फालतू की चीज़ों मत करिए। मौलवियों ने ये बोल दिया, इनका ये गेम खेलते हैं अपने पॉलिटिक्स के लिए। आप पढ़ाई पे फोकस करिए, और उस दिन मैं खुश होऊंगा जिस दिन लिस्ट आएगी ना मेडिकल की या इंजीनियरिंग की, जिसमें लिखा होगा कि 50 मुस्लिम लड़कियों का नाम, आईआईटी कानपुर, ठीक है?
आईटी खड़गपुर, आईटी दिल्ली, तब आएगा मजा। आईएम अहमदाबाद, है ना, ये इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद, तब थोड़ा सा एक फील आएगी। या आईएएस में हम देखते हैं कि कोई टॉपर निकले या टॉप 10 में 2-3 मुस्लिम लड़कियों का नाम आए, तब तो बात बनेगी। कोई याद नहीं करेगा, ये हिजाब विजाब के चक्कर में कोई याद नहीं करेगा। और ईरानी औरतों को पता वो तो खैर परेशान है ये आयातुल्लाहों से, ये तो पागल है ना बिल्कुल, ये इसको काटने को दौड़ते हैं हर जगह। ये उन्होंने तो जान हथेली पे लेके निकल गई हैं। तो आप भी फोकस करिए पढ़ाई पे और ये सब चीज़ों को इग्नोर करिए। आपको कोई सड़क पे झंडा वंडा लेके आने नहीं, मैं सिर्फ आपसे, मेरी ये रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है आपसे, एक विनती है, पढ़ाई पे फोकस करिए आप। शहबाज शरीफ इजिप्ट से जो कटोरा फहराया था उन्होंने, अब वो बाद में पता लगेगा मिला कि नहीं मिला, भाई ने मांग तो लिया। ये चला गया लंदन, लंदन में इसके भाई है नवाज शरीफ, ये नवाज शरीफ से मिलने के लिए गया। और क्यों गया है? इमरान खान ने साफ कह दिया कि साहब ये जो गया है ना आर्मी चीफ के चक्कर में गया है। आप खुद सोचिए, इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, आसिफ अली जरदारी हो, या उसके पहले बेनज़ीर, उसके पहले बेनज़ीर के वालिद साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये जितने भी लोग हैं ना, सब अपने आप को कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक लोग हैं और हम लोग डेमोक्रेटिक लोग हैं और ये सब, और सबकी किस्मत जान अटकी है कि अगला आर्मी चीफ क्यों होगा। अरे आर्मी चीफ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, यस ही इज वेरी इंपॉर्टेंट और देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, देश की दिफा के लिए बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, यूके हो, पाकिस्तान हो, हर जगह आर्मी चीफ अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। बट सिर्फ पाकिस्तान में है कि जिंदगी और मौत का सवाल है, पाकिस्तान में। तो ये जो गया है, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये फ्लाइट में भाई चढ़ रहे हैं और ये गए हैं लंदन अपने भाईजान से, बड़े भाईजान से, नवाज शरीफ जो कि लंदन में बैठा हुआ है दुबक के, उससे बात करने के लिए कि भाईजान आप बताएं क्या चल रहा है, चल क्या रहा है, आप जरा हमें समझाइए कि क्या चल रहा है। क्या आर्मी चीफ किसको बनाया जाएगा? बाजवा साहब तो मना कर रहे हैं, एक्सटेंशन नहीं लेना है, बाजवा साहब ने क्लियर बोल दिया। बाजवा साहब के ऊपर प्रेशर है कि आप 29 नवंबर के आगे भी थोड़ी सी गाड़ी अपनी चला लें, कोई बात नहीं, अगले अगस्त तक जब तक इलेक्शन नहीं होता आप गाड़ी चला लो, कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे। वो बाजवा साहब कह रहे हैं यार मैं 6 साल, और उन्होंने बाजवा साहब ने एक और बात बोली कि ये जो नीचे मेरे हैं ये सब मेरे जूनियर है, मैं इनको जानता हूं अच्छे तरीके से, कोई मेरा स्टूडेंट रह चुका है, कोई मेरे अंडर काम कर चुका है कहीं पे। तो जनरल बाजवा को भी ये उनको ये देखो, जनरल बाजवा ना, मैं आपको बताता हूं, ये थोड़ा सा संजीदा किस्म का आदमी है ये, ठीक है, ये सीरियस टाइप ऑफ अ गाय, ठीक है। ये तो मस्खरे हैं ना, ये शहबाज वहबाज, ये तो ऐसे ही हैं फालतू के लोग। पोस्टमार्टम क्यों नहीं करा, पैर में गोली लगी थी, ये तो ऐसी ऐसी बातें कह देता है कि जो आपको विश्वास ही नहीं होगा। लेकिन जनरल बाजवा थोड़ा सा सीरियस किस्म का आदमी है, एंड ही इज नॉट लाइक जियाउल हक जो कि इख्तिदार में बैठा रहा 11 साल 10 साल और लोगों को कोड़े वोड़े पड़वाए, वैसा नहीं है। नो, ही वांट्स टू गो पीसफुली, दे शुड अलाउ हिम टू गो पीसफुली। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान जो कहता है हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन है, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर है, हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर है, हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी, हमारे यहाँ पुलिस है, हमारे, और इंडिया से हर समय कंपेयर करना कि इंडिया में ये होता है। अरे तुम लोगों की तो मौत आ रखी है कि आर्मी चीफ कौन बनेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है आर्मी चीफ कौन बनेगा? कोई भी बने, एक्स बने, वाई बने, जेड बने, हाउ डज इट मैटर? उस लेवल पे एवरीबडी इज ऑफ इक्वल कैलिबर, है ना। इंडिया में आर्मी चीफ बनता है, यस, द कंट्री नोज दैट a new army chief has been appointed, everybody congratulates the army chief, army chief चुप, आर्मी चीफ जाके अपने काम पे बॉर्डर गए, जवानों से मिले, पॉलिसी बनाई, अपनी जो करना अपना काम करते हैं, और बिना किसी कंट्रोवर्सी के वो अपना टेन्योर उनका खत्म होता है, दे रिटायर एंड दे गो अवे, दैट्स इट, दैट इज इट, और कुछ है ही नहीं उसमें। लेकिन यहां पे बड़ी मारामारी है यार, बहुत जबरदस्त मारामारी है यहां पे। यहां पे यह कि आर्मी चीफ कौन बनेगा, क्योंकि आर्मी चीफ इनको इंश्योर करेगा, इनका सगा आर्मी चीफ बन गया तो इंश्योर करेगा कि शहबाज शरीफ अगले 2-3 साल तक प्रधानमंत्री रहे, कोई छेड़ ना पाए। आर्मी चीफ चाहे तो अगस्त का जो इलेक्शन है उसको कैंसिल करवा सकता है, वो बोलेगा नहीं मेरा मूड नहीं है और 2025 में इलेक्शन होंगे यार, 23 में नहीं होंगे, मेरा मूड नहीं है, वो करवा सकता है। ऐसा करवा चुके हैं पास्ट में आर्मी चीफ पाकिस्तान के। दैट इज वाई एवरीबडी वांट्स टू कंट्रोल। दोस्तों, जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक होपफुली इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च शुरू हो गया होगा। अलग अलग जगह, लाहौर में और दीगर जगह पाकिस्तान में, ये 8-8, 10-10 लोग कुर्सी लेकर सड़क के बीच में बैठे हुए हैं, कुर्सी लेकर सड़क के बीच में बैठे हुए हैं और पूरी की पूरी रोड ब्लॉक कर रखी है।
अब आप ये बोलेंगे 10 लोग बैठे हैं तो उठा के फेंको, वो चाहते हैं कि पुलिस आए, वायलेंस करे वहाँ पे, तो इनको बहाना मिले आगजनी करने का। तो ये इमरान खान की टैक्टिक है और इमरान खान बिल्कुल ठीक चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान की रैली में इमरान खान को गोली लग गई थी। इमरान खान कह रहा था, फिर एक डॉक्टर साहब हैं पाकिस्तान के, उनका ये कहना था कि कभी एक पैर पे गोली लगी, कभी दूसरे पे पट्टी बांधी। आई डोंट नो क्या ट्रूथ है, लेकिन हाँ, जानलेवा हमला तो हुआ था इमरान खान के ऊपर। अब हुआ था जानलेवा हमला, तो फिर उसके बाद अब ये देखने वाली बात है कि इमरान खान के नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे। आज से लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू है और इमरान खान ने ये बोल दिया लोगों को कि ठीक है, धीरे 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 आप और जगहों से हट जाइए, फोकस ऑन इस्लामाबाद। इमरान खान का ये डायलॉग है कि फोकस ऑन इस्लामाबाद, इस्लामाबाद पे आप जरा जोर दें, क्योंकि इस्लामाबाद, क्योंकि देखिए बात यह है कि पंजाब को ब्लॉक करके क्या होगा, पंजाब में तो उसकी खुद की हुकूमत है, इमरान खान की पार्टी की हुकूमत है ना पंजाब में, पाकिस्तानी पंजाब में। तो अपने एरिया में क्यों रोड ब्लॉक कर रहा है, ये भी थोड़ा सा लेट समझ में आएगा इनको, लेकिन खुद के एरिया में यार डोंट शूट योरसेल्फ इन द फुट। तो उसने फिर धीरे बाद में उसको समझ में आया कि सर ऐसा मत करो, किसी ने समझाया होगा, डब्बू जी ने समझाया होगा फवाद ने कि सर ऐसा मत करो, थोड़ा सा बेवकूफ़ी है ये, तो इस्लामाबाद में करते हैं। तो अब इस्लामाबाद में इन लोगों ने क्या करा है कि नाउ दे हैव स्टार्टेड दिस, ये पूरा जो एहतजाज चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये इस्लामाबाद पे फोकस होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मैं बहुत जल्दी आऊँगा एक नया वीडियो लेके आपके पास। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।